क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो सारे के सारे? फर्स्ट क्लास हो ना सारे? एकदम बारिश का मौसम का मजा ले रहे हो चाय पकौड़ों के साथ में? क्लास लेट तो नहीं हुई ना? लेट तो नहीं हो शायद मैं। टाइम से आ तो रही हूँ, ठीक है। अच्छा फटाफट जुड़ो तो, ठीक है, लाइव जुड़ो फटाफट, ठीक है। चेक करते हैं कि कौन कौन लाइव जुड़ रहा है। जल्दी जुड़ो और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और मजा तो आ रहा है ना क्लास में भाई? मजा आ रहा है ना? अगर क्लास में आपको मजा आ रहा है, अच्छे से चीजें समझ में आ रही है तो क्लास एक बार, ठीक है, थम्स अप करके दिखाओ मेरे को। फटाफट मेरे को थम्स अप करके दिखाओ, ठीक है। चेक करते हैं कि हाँ भाई क्लास में मजा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो नहीं है कि हम लोग ऐसे लाइव आ रहे हैं, आगे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और कोई वो है नहीं, रेस्पॉन्स वगैरह नहीं है। बाकी वैसे रेस्पॉन्स अच्छे हैं, बच्चों के काफी अच्छे रेस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। बच्चे काफी मतलब एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा कुछ एक फटाफट पहले तो कुछ एक इश्यूज हैं कुछ बच्चों के, मैं फटाफट वो सॉल्व कर देता हूँ, फिर में आप लोग जुड़ भी जाओगे और फिर उसके बाद अपनी क्लास जो है वो शुरू करेंगे अपने आज की क्लास को जल्दी से, है ना। तो सबसे पहले तो देखो कुछ बच्चों के मेरे पास में कमेंट्स आए हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर प्लीज टेक लाइव क्लास ऑन गूगल मीट। कुछ कह रहे हैं सर प्लीज टेक लाइव क्लास। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा कि द क्लास विच वी आर टेकिंग नाउ, ठीक है, द क्लास विच वी आर अरेंजिंग फॉर यू, इट्स ऑल्सो लाइव क्लास, ठीक है। ये भी लाइव क्लास है, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास लाइव नहीं है। आई एम कॉन्टिन्यूसली वाचिंग योर कमेंट्स, ठीक है। कभी कभार कुछ नेटवर्क फेलियर की वजह से या कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से जरूर कभी कभार आपके कमेंट्स जो है वो नहीं देख पाता हूँ। अदरवाइज आई एम वॉचिंग योर कॉन्टिन्यूसली, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स कॉन्टिन्यूसली एंड इवन the technical team is also here to respond you, है ना। वो भी आप लोगों को जवाब देते रहते हैं, वो भी आप लोगों को रिप्लाई देते रहते हैं। एंड इवन आफ्टर द क्लास आई वॉच ऑल योर कमेंट्स, आई सी ऑल योर कमेंट्स। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ एंड जो भी रिप्लाई करने लायक कमेंट्स होते हैं, जिन पर भी रिप्लाई करना होता है, आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। उन सभी पे रिप्लाई भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइव क्लास नहीं है। अच्छा आप अगर वो जैसे चाहते हैं कि नहीं हाँ भी ठीक है कि बिल्कुल एकदम जैसे वो लाइव होता है कि यहाँ ना स्क्रीन पे इधर साइड में जो लाइव वाला लिखा हुआ आता है, तो वो भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि वो क्लास नहीं चलाई जा सकती है। दैट क्लास इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल, बट उसमें डेटा कंजप्शन जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जो डेटा का कंजप्शन है वो ज्यादा होता है। दूसरा बेटा आप लोग भी जानते हैं दैट अभी जो वेदर कंडीशंस है वो भी है ना फेवरेबल नहीं है। तो वेदर कंडीशंस जो भी है फेवरेबल, उसकी वजह से नेटवर्क का जो इश्यू है वो रहता है। ओके तो नेटवर्क का इश्यू रहेगा तो सीधी सी बात है आप लोगों के पास में जो भी स्ट्रीम हो रहा है या जो भी वीडियो स्ट्रीम हो रहा है वो स्ट्रीम आपके पास में सही तरीके से नहीं हो पाएगा, आपको क्वालिटी सही तरीके से नहीं मिलेगी, आपको दिखाई सही तरीके से नहीं दिखेगा, वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है एंड फिर वो इश्यूज आएंगे, सर ये नहीं आ रहा है, सर वो नहीं आ रहा। अब भाई सारे के सारे अपने घर में WLL सारे के सारे अपने घर के अंदर ब्रॉडबैंड और वाईफाई तो लगा के नहीं बैठे ना। मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग द 2 GB और 1.5 GB जो भी आप लोगों को डेटा मिलता है पर डे का, ज्यादातर स्टूडेंट्स वही यूज कर रहे हैं ना। और आपकी क्लासेस भी आपको पता बेटा कि 3 घंटे 4 घंटे की क्लासेस आपके रेगुलर होती है, तो 3-4 घंटे की क्लासेस में से अगर मान लो कि आपका डेटा सारा का सारा मेरी क्लास ही खा लिया, सारा का सारा डेटा जो वो इंग्लिश की क्लास नहीं आपने कंज्यूम कर लिया, तो फिर बाकी क्लासेस कैसे देखोगे। सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर द टेक्निक्स वी आर कमिंग विद, है ना, जो भी चीजें हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं वो इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि वो सभी के लिए अफोर्डेबल, ठीक है। आप सभी लोग उसको घर से अफोर्ड कर सको, आप सभी लोग जो उस चीज को यूज कर सको, बिकॉज यू नो दैट मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर आल्सो लिविंग इन विलेजेस, है ना। तो उन चीजों को भी हम लोगों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इट्स नॉट अ इश्यू कि ये क्लास आपकी लाइव नहीं है, दिस क्लास इज ऑल्सो लाइव, आई एम वॉचिंग यू रेगुलरली, ठीक है। कंटिन्यूसली आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके थम्स अप मुझे दिखाई दिए कि यहाँ पे ठीक है बच्चों ने थम्स अप किया। वॉइस क्वालिटी मेरी अगर सही है तो भी आप लोग ठीक है मतलब बता देते हैं, अगर नहीं है कोई चीज प्रॉपरली नहीं है, एंड our team is continuously watching your things, okay? So I hope कि आपका ये इश्यू जो है वो खत्म हो गया होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइव नहीं है, इट्स लाइव। आप देखें, पढ़ें और जो चीजें आप लोगों से पूछी जा रही हैं, जो क्वेरीज आप लोगों से या जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, रिस्पॉन्ड टू देम, ठीक है। उनके रिप्लाईज भी आप कीजिए। चलिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट आज की क्लास को शुरू करें भी शुरू है फटाफट। ओके गुड मॉर्निंग है सबको, ठीक है। सभी बच्चे जो भी लाइव हो गए हैं बहुत अच्छी
अच्छी बात है। जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर दो, और क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करो, क्लासेस रेगुलर अटेंड करो। अटेंड करोगे तो भैया जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, जो भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है, वो आपके जहन में, दिमाग में परमानेंट रहेगा। अदरवाइज यू नो whatever the things you have learned in these previous years, वो आपके पता ही नहीं चलता, वॉलेटाइल होती है मेमोरी। आप लोगों की क्या है, वो वॉलेटाइल मेमोरी है, फटाक से कब इवेपोरेट हो गया आपके दिमाग से निकल जाता, वो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअसली अपनी क्लासेस जो है, उन क्लासेस में रेगुलरली आप आओ, रेगुलरली अपनी क्लासेस को ज्वाइन करो, और अपनी क्लासेस के जो वर्क्स आपको मिलते हैं, जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट है, उनको भी आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास, देखिए फटाफट शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने के लिए सबसे पहले करते हैं बात पिछली क्लास की एक्सरसाइज की, है ना। तो पिछली क्लास हम लोगों की आई होप ये ट्यूसडे को हुई थी, ठीक है। एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, मुझे एग्जैक्ट याद है, शायद हम लोगों ने ट्यूसडे को क्लास की थी, ठीक है। और उस क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज भी आप लोगों को मैंने दी थी। उस एक्सरसाइज के जवाब दिए अभी सबसे पहले तो आप लोगों को फटाफट बच्चों के नाम बता देता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने जवाब दिए, कुछ एक कमियां रही हैं, कुछ एक मिस्टेक्स बच्चों की रही हैं, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। मैं फटाफट उनको एक्सप्लेन भी करूंगा आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो जो लोग भी लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो लाइव नहीं आ पाए हैं, फटाफट आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो भी आज की क्लास में जल्दी से जुड़ जाएं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। और जो भी लोग जुड़ गए हैं उन सबका वेलकम है, उन सबको गुड मॉर्निंग है। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो देखो जिन बच्चों ने मेरे को जवाब दिए, ठीक है, पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा जवाब आए हैं, लेकिन अभी भी जवाब कम है, अभी भी बच्चे कम हैं। बेटा जवाब दो, रिप्लाई किया करो, एक्सरसाइज किया करो, ठीक है। करोगे तो सीखोगे, ठीक है। ओके, देखो अन्वी ने जवाब दिया है, कमले, राहुल बेलीवाल है, मुस्कान है, भूप सिंह है, सचिन सोनी है, दीक्षा, रीवा, नितिका बेलीवाल है, तान्या, तन्वी, नमन साहिबाल, नेहल बिसालिया, पायल, जशन चहल, हनी गर, दिशा एंड जयदीप, ये बच्चे हैं जिन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इनके आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट हैं। कुछ एक और बच्चे हैं उन्होंने जवाब दिए हैं, बट उनके आंसर्स जो है वो सही नहीं है, उनके आंसर्स में कुछ गलतियां हैं। तो नो प्रॉब्लम, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज पर ही बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज, आई रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम टू जस्ट शो द पीडीएफ या शो जो भी हम लोगों ने अगर आपने तैयार किया है तो उसे आप स्क्रीन पर शो कर दीजिए, ताकि बच्चे जो है वो एक्सरसाइज को स्क्रीन पर ही देख सकें। तो एक्सरसाइज स्क्रीन पर आ जाती है, फिर हम लोग फटाफट देखो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। देखो, तो कुछ जो सेंटेंसेस आपकी गलत रहे, ठीक है, आई एम नॉट, उनको मैं पब्लिकली यहां नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से सेंटेंस गलत रहे बच्चों के। जिनके भी सेंटेंसेस गलत हैं या जो उनके भी आंसर्स गलत आए हैं, ठीक है, वो यहां से चीज को समझे कि वो आंसर्स क्यों गलत है, कैसे गलत है, और फिर नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना दोहराएं। नेक्स्ट टाइम वो गलती जो नहीं आपको दोहरानी है, उस चीज को आज सीख कर जाना है, अच्छे से समझ कर जाना है, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज थी, आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जो पहला सेंटेंस था हम लोगों का, पहला ही सेंटेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इफ ही, वर्ब की आप लोगों को इसके अंदर जो फॉर्म है वो फिल करनी थी। इफ ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। कंडीशनल सेंटेंस है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कंडीशनल सेंटेंस का तो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ये उसी कंसेप्ट के ऊपर दिया हुआ सेंटेंस है। सब्जेक्ट जो है वो ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, और ये क्या हो जाएगा, वर्क्स। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, यानी कि अगर वो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत करेगा तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, सफल होगा। ओके, अब देखिए सेकंड सेंटेंस पर बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ने सेकंड सेंटेंस को ही गलत किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। आपको इसमें रीच की फॉर्म फिल करनी थी, ठीक है, किसकी फॉर्म फिल करनी है, रीच की फॉर्म फिल करनी थी। सेंटेंस था व्हाट टाइम, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यू होम इन द इवनिंग, शाम को किस समय तुम घर पहुंचते हो या किस समय घर आते हो। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, ये किसका सेंटेंस है,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब आप लोग सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो गया? अच्छा, मुझे ये बताइए कि शाम को जो भी लोग काम पर गए हुए हैं, स्कूल गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, वे कहां आते हैं? कहां आते हैं? जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना? कहावत सुनी कि नहीं सुनी कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यानी कि जो बाहर गया है वो शाम को कहां आता है? घर आता है। अरे भाई, जब वो घर आता है तो ये एक्शन कैसा है? ये रेगुलर एक्शन है भाई। आपसे ये थोड़ी कहा है कि भाई वो आएगा कि नहीं आएगा। कभी कभार ऐसा थोड़ी है, इरेगुलर एक्शन है कि जो बाहर गया हुआ है वो लौट के आएगा, शाम को घर आएगा, घर ही आता है। इसलिए ये सेंटेंस फ्यूचर का नहीं है, बल्कि सेंटेंस किसका है? ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है। ओके, चलिए अब देखिए तीसरा सेंटेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तीसरे सेंटेंस के अंदर आपको कुत्ते के बारे में कुछ पूछा गया है। क्या कहा गया है? माई डॉग, बाग की फॉर्म आपको फिल करनी है। स्ट्रेंजर्स, ठीक है, कम टू डोर, यानी कि मेरा कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। मेरे को बताओ कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये क्या है? अरे भाई, एक जनरल बात है, जनरल फैक्ट है, जनरल नॉलेज में हाँ भी कुत्ते अजनबियों पर क्या करते हैं? भौंकते हैं। ये ऐसा मतलब है नहीं जी सर हमारी करेंगे तो ये कुत्ता है, बहुत ही सुनता है, ये तो बहुत ही सुनता है, ये तो भौंकता भागता है ही नहीं। तो वो भाई न्यूट्रल है ना? वो एक्सेप्शनल केसेस है कि वो ऐसे कोई कुत्ते हैं जो नहीं भौंकते हैं, अदरवाइज कुत्ते या जनबियों पर भौंकते हैं। ये उनका हैबिचुअल एक्शन है, ये उनकी आदत में शुमार एक्शन है, ये यूं कह सकते हैं कि उनकी आदत से जुड़ी हुई बात है। इसलिए यहां पर कुत्ते के साथ में भी जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट टेंस की आएगी। और क्या फिल किया जाएगा? बॉक्स फिल किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो डॉग है वो क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे? बॉक्स का यूज करेंगे। ओके, चलते फटाफट फोर्थ सेंटेंस के ऊपर देखिए। आवर प्रिंसिपल, रिटायर की फॉर्म आपको बननी है, ठीक है? नेक्स्ट सॉरी, इन द एंड ऑफ द ईयर, इन द एंड ऑफ द ईयर, कि हमारे प्रिंसिपल जो है वो इस साल के एंड में। अब देखो रिटायरमेंट जो होता है ये क्या है? एक प्लान्ड एक्शन होता है। पहले से पता होता है कि हाँ ठीक है, इतनी तारीख को आपका जो सर्विस पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद में जो बंदा है वो रिटायर होता है। तो ये बात जो है वो ऑलरेडी एक फिक्स्ड एक्शन है, एक प्लान्ड एक्शन है। इसलिए यहां पर रिटायर की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे और प्रिंसिपल सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? रिटायर्स हो जाएगा। और प्रिंसिपल रिटायर्स इन द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में वो क्या होंगे? रिटायर होंगे। ओके, अब देखिए पांचवा सेंटेंस है। थोड़ा सा मैंने सेंटेंस को ट्रिकी बनाया था, थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस दिया था और बहुत से बच्चे गच्चा खा गए। बहुत से बच्चे गच्चा खा गए, बोले जी क्या है, कैसे है, समझ नहीं आया, आपको इवन इसको गलत कर दिया। ये सेंटेंस जो है अगर आप इसको जनरल वे में समझो तो आपको जो वर्ब फिलअप करनी है वो कैसे फिलअप करनी पड़ेगी? क्या अफर्मेटिव वर्ब से सेंटेंस सही जाएगा? नहीं जाएगा बच्चों। अफर्मेटिव अगर आपने वर्ब फिलअप की तो सेंटेंस सही नहीं है, सेंटेंस गलत हो गया है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कहता है कि इफ ही लीव्स अर्ली, अगर वो जल्दी गया या जल्दी चला गया, जल्दी निकल गया यहां से, he will miss the train, वो ट्रेन मिस कर देगा। मुझे एक बात बताओ, तो जब जल्दी जाएगा तो वो ट्रेन मिस कैसे कर देगा? कर देगा क्या भाई? वो अगर जल्दी जाएगा, घर से जल्दी निकलेगा तो क्या ट्रेन मिस करेगा? नहीं, वो टाइम से पहुंच जाएगा तो ट्रेन मिस होगी ही नहीं। तो ट्रेन मिस कब करेगा? अगर वो घर से जल्दी नहीं निकला तो सेंटेंस ये होना था इफ ही डजंट, क्या हो जाएगा? इफ ही डजंट, ठीक है? इफ ही डजंट लीव अर्ली, अगर वो जल्दी नहीं निकला, अगर वो जल्दी नहीं गया तो वो क्या कर देगा? ट्रेन मिस कर देगा। अब किया क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें वर्ब क्या फिलअप कर दी? लीव्स। तो भाई ध्यान रखना, लीव यहां क्या हो गई है? गलत हो गई है। लीव वर्ब क्या हो गई है? गलत हो गई है। अब आपने तो देखा कि सर नेगेटिव तो दिया हुआ नहीं है, नॉट दिया हुआ नहीं है, तो इसको लीव कर देते हैं, लेकिन नॉट मैंने इसलिए दिया था ताकि ये देखें कि क्या आप सेंटेंस की बेसिक्स जो है
वो समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? तो आई बात समझ में? अगली बात ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि बस सीधा उठाया और फिलअप कर दी, थोड़ा सा सेंटेंस के जो उसका जो टेक्सचर है या सेंटेंस का जो तरीका है, उसका जो मीनिंग है, उसको भी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने 6 सेंटेंस के ऊपर। 6 सेंटेंस को कंडीशनल बनाया गया था और कंडीशनल बनाने के लिए क्या यूज किया गया है? इन केस ऑफ। क्या यूज किया गया है? इन केस ऑफ। ध्यान रखना कि ये जो इन केस ऑफ इस सेंटेंस में यूज हुआ है, ये बिल्कुल इफ की तरह ही क्या करता है? काम करता है। यानी कि जैसे इफ का मतलब यदि होता है, वैसे ही इन केस ऑफ जो है इसका भी जो मतलब है या मीनिंग जो क्या होता है? इफ या यदि ही होता है। तो सेंटेंस क्या है? देखो सेंटेंस कहता है इन केस यू स्टे की आपको फिल वर्ब जो है उसमें या फॉर्म जो है वो आपने इसमें क्या करेंगे? फिल कर दिए। इन केस यू स्टे हियर फॉर सम टाइम, यानी कि अगर तुम यहां पर कुछ समय के लिए रुकते हो, आई विल टेल यू द मैटर इन डिटेल। आई विल टेल यू द मैटर इन डिटेल। अगर तुम कुछ समय के लिए रुको यहां पर, तो मैं तुम्हें आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली से पूरा मैटर समझाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? स्टे की स्टे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। एस और एस नहीं लगेगा। एस और एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके साथ जो सब्जेक्ट दिया गया है वो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ में हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। 7 सेंटेंस को फटाफट देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है 7 सेंटेंस? 7 सेंटेंस आपसे कहता है कि आवर स्कूल, हमारे स्कूल, ब्रीक अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है शुरू कर देना या घोषणा कर देना, या यूं कह सकते हैं कि किसी चीज को अनाउंस कर देना। ठीक है, तो हमारा स्कूल जो है वो नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है? समर वेकेशंस की घोषणा करने वाला है, या समर वेकेशंस होने वाली है। तो ये क्या है? फिक्स्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है। समर वेकेशन जो है वो अपने समय पर ही होती हैं। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रीक का ब्रीक्स। स्कूल जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ब्रीक्स का यूज हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ब्रीक्स का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहां एक सेंटेंस आप लोगों के सामने, आई शैल नॉट गो। ठीक है, एक सेंटेंस देखना आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा सभी को। एक सेंटेंस कह रहा है कि आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस अंटिल ही, या अनलेस, सॉरी अनलेस है, अंटिल नहीं है, अंटिल देता तो फिर ये टाइम वाला क्लॉज हो जाता, ये आपका कंडीशनल क्लॉज ही है। आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस ही, इनवाइट की फॉर्म करनी है। इनवाइट, जब तक वो मुझे नहीं बुलाएगा मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। तो अनलेस ही इनवाइट्स मी, यानी कि मैं उसके घर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि वो मुझे बुलाएगा नहीं, तब तक उसके घर नहीं जाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस हो गया। अब देखिए 9 सेंटेंस है। एक जनरल फैक्ट है, विंड के बारे में बात की गई है, हवा के बारे में बात की गई है कि हवा जब तेजी से चलती है तो वो पत्तियों को क्या करती है? सरसराती है। पत्तियां क्या करने लगती है? रसलिंग। नया वर्ड आपको मिला है, रसलिंग। याद रखना इसको, रसलिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रसलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब फटाफट एक टास्क आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अभी जवाब देंगे। आप लिख के बताएंगे कि RUST इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अभी हाँ जी फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, RUST इसका मीनिंग क्या होता है? लेकिन ध्यान रखना ये जो वर्ड अभी हमने पढ़ा है क्या? रसलिंग। रसलिंग जो वर्ड है ये अलग है। इसका मतलब होता है पत्तियों की सरसराहट। क्या मतलब होता है? पत्तियों की सरसराहट। जैसे होता है ना कि पेपर होता है, पेपर ऐसे ऐसे करते तो पेपर की आवाज आती है, सरसराहट की आवाज आती है, तो उसे रसलिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन रस्ट जो है ये एक अलग चीज है। इसका क्या मतलब होता है आप मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे इसका जवाब। ठीक है, एंड टेक्निकल टीम प्लीज चेक करते रहे, मैं भी देख रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के जवाब जो है जिनके भी आते हैं। चलिए 9 सेंटेंस की बात करते हैं। तो 9 सेंटेंस में विंड की बात की गई है और विंड के साथ में आपको वर्ब फिलअप करनी है। तो सेट का क्या हो जाएगा? सेट्स, क्योंकि विंड जो है वो क्या है? सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा? द विंड सेट्स द लीव्स रसलिंग। ठीक है, कि वो क्या करती है? पेड़ों की पत्तियों को सरसराती है, या उसकी वजह से पेड़ की पत्तियां सरसराती हैं। चलिए ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस रहा है 10 सेंटेंस। ठीक है, और
इस पर भी जल्दी से बात कर लेते हैं। और ये सेंटेंस उस कंसेप्ट पर आधारित है। याद होगा मैंने आप लोगों को 5 वर्ब्स बताई थी, उनका एक सेंटेंस का तरीका बताया था, सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर कहा है योर जोक मेड अस लाफ, है ना, तुम्हारे चुटकुले ने हमें हंसने पर मजबूर कर दिया, या तुम्हारे चुटकुले की वजह से हंसे, या तुम्हारे चुटकुले ने हमें हंसाया। तो लाफ जो है वो इसमें यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। हाँ बिल्कुल जवाब आए हैं अभी बहुत अच्छे तरीके से, शाबाश, ठीक है। नमन, दीक्षा ऑल्सो रिप्लाइड दिस, प्रीति बेनीवाल, ओके, सचिन ऑल्सो रिप्लाइड, हनी का भी जवाब आया है, कि मुस्कान का भी जवाब आया है। चलिए आपके कमेंट चलते जा रहे हैं, ठीक है, फटाफट, तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए चलो फटाफट, कि ये जो वर्ड है रस्ट, ठीक है, इस रस्ट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज पर क्या लग जाना, जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना, ठीक है। तो जंग लगने को भी क्या कहा जाता है? रस्ट कहा जाता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज मेरे हिसाब से सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हाँ इस एक्सरसाइज में क्या बातें थी, ठीक है, किस तरीके से कौन सा सेंटेंस क्यों फिल किया गया। आई होप मुस्कान आपको भी आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि हाँ किस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंस में बहुत फिल किए हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को किसी चीज में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में, किसी सेंटेंस में पर्टिकुलरली डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के ऊपर भी आप अपनी क्वेरीज या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जल्दी से चेक करते हैं, ओके। हाँ जी, तो आज की क्लास में हमने क्या करना है? आज की क्लास में हम करेंगे तो नेक्स्ट टेंस है, उस नेक्स्ट टेंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टेंस है आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, ठीक है, बता देते हैं फटाफट। तो आज हम लोग जिस टेंस पर बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। किस पर बात करने वाले हैं आज अपने? आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब नाम से ही एक चीज देखो यहां पर आपको क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है? कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो नाम से ये चीज क्लियर हो रही है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? रेगुलर, ओके, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। क्या मतलब हुआ? समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है, कोई चीज जो जारी है, जो चल रही है, जो अभी भी वर्किंग में है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। अब देखो जो पिछला जो टेंस किया था हम लोगों ने, क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। उस टेंस में जो हमने बात की, उस टेंस के अंदर हम कौन से एक्शंस पर बात कर रहे थे? उस टेंस में हम ऐसे एक्शंस पर बात कर रहे थे जो होते तो हैं लेकिन कब होते हैं उनका हमें मालूम, ठीक है। ये एक्शन यानी कि जो पिछले टेंस में हमने बात की वो एक्शंस भी क्या थे? वो भी एक तरह के रेगुलर एक्शंस ही थे। वो भी एक तरह के क्या थे? रेगुलर एक्शंस ही थे। लेकिन वो किस तरह के रेगुलर एक्शंस थे? वो एक्शंस थे जो कि आपके हैबिट में होते हैं, आपके डेली रूटीन के अंदर जो है होते हैं, ठीक है। या ऐसा मान लीजिए कि जो जनरल एक्शंस होते हैं, ठीक है, इस तरीके की बातें जो हमने पिछले टेंस में पढ़ी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस कहते हैं कि राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, ये उसका क्या है? ये उसका रूटीन है, ये उसका हैबिट है कि वो खाना खाता है। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि राम इस समय खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसने खाना खाया तो कब खाया, कितने बजे खाया, क्या खाया, ये हमें कुछ नहीं पता लग रहा है। सिर्फ इतना पता लगता है कि हाँ राम जो है उसकी एक रेगुलर एक्शन है, उसका एक डेली रूटीन है कि वो खाना खाता है। मैं संडे को लेट उठता हूं, मैं संडे को लेट उठता हूं, ये क्या है? ये एक मेरा रूटीन है, ये मेरी हैबिट है, एक एक्शन है कि हाँ जनरल एक्शन है कि मैं संडे को छुट्टी होती है तो इसलिए मैं क्या उठता हूं? लेट उठता हूं, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं पता ना कि मैं संडे को लेट उठता हूं तो कितने बजे उठता हूं, ठीक है। आज संडे है कि नहीं है, आज मैं लेट उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा हूं, आज मैं लेट उठा कि नहीं उठा, ऐसा नहीं पता लग रहा आप लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होते हैं वो तो रेगुलर सेंटेंस होते हैं, जो हैबिट होते हैं, डेली
रीडिंग होती है, जनरल एक्शन होते हैं, जनरल जो बातें होती हैं, फैक्ट होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस में वो एक्शन होते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, जो चल रहे हैं। आपको पता लगेगा कि हाँ, काम अभी भी जारी है, राम खाना खा रहा है। राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो भाई खाना खा रहा है, इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ ईटिंग मील इज गोइंग ऑन। खाना खाने की प्रोसेस है वो जारी है, ठीक है। हम खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग इज गोइंग ऑन, अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो जारी है। तो इस तरीके से किसी काम की जारी रहने वाली जो कंडीशन होती है, उसके लिए जो टेंस हम यूज करते हैं, वो टेंस कौन सा होता है? वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। द वर्ड कंटिन्यू मीन्स समथिंग दैट इज कंटिन्यू, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, समथिंग दैट इज रेगुलर, समथिंग दैट इज स्टिल वर्किंग। ऐसी कुछ चीज है, उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यू। तो अब देखो एक चीज आपको यहां फटाफट इसके साथ ही आपको दिमाग में क्लियर हो गई कि मैंने क्या कहा, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। कोई चीज जारी है, तो जारी है तो वो कब जारी होगी? जब उसकी वर्ब जो है, उस वर्ब के साथ क्या लग जाती है? आईएनजी। जब वर्ब जो है उस वर्ब के साथ क्या लग जाती है? आईएनजी लग जाती है, यानी कि वो जिरेंट फॉर्म बन जाती है। याद रखना, इसे क्या कहा जाता है? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? इसे वर्ब की हम कौन सी फॉर्म कहते हैं? जिरेंट फॉर्म्स कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? जिरेंट फॉर्म्स कहते हैं। तो कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू का मतलब हुआ रेगुलर एक्शन, यानी कि गोइंग ऑन एक्शन, वर्किंग एक्शन, ठीक है। वर्किंग हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्ब के साथ क्या लग रही है? आईएनजी लग रहा है, तभी वर्ब जो है या तभी जो एक्शन है वो आपको कंटिन्यू नजर आएगा। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? जिरेंट फॉर्म बोलते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब वर्ब की बात की जाएगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब क्या होती है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर देखिए दो वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज की जाती है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज की जाती है वो है इज, वो है एम और वो है आर। जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो क्या है? इज है, एम है और आर है। इसी तरीके से जो मेन वर्ब यूज की जाती है वो मेन वर्ब क्या है? अभी बात की मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है? जिरेंट फॉर्म है, यानी कि बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्या है? बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स किसमें यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज की जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब की एम आर लगेगी, मेन वर्ब जो है वो ये वाली यूज की जाएंगी। अब इस किसके साथ लगता है? एम किसके साथ लगता है? आर किसके साथ लगता है? ये आपको पता है, पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीखा है। जब जल्दी से जो लोग नए हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, उनके लिए मैं जल्दी से बता देता हूं कि इसका यूज किसके साथ करते हैं? इसका यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एम का यूज किसके साथ करते हैं? एम का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके साथ किया जाता है? आई के साथ किया जाता है। याद रखना कि आई जो है ये सिंगुलर है, दिखने में सिंगुलर है, बंदा एक ही है, लेकिन इसे काउंट जो है वो बहुत सी जगहों पर किस रूप में किया जाता है? प्लूरल के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, क्योंकि अगर एक आदमी के लिए भी बोला जा रहा है तो वो सिंगुलर है, उसके लिए भी यू किया जा रहा है। और अगर एक से ज्यादा के लिए भी बोला जा रहा है तो उसके लिए भी क्या यूज किया जाता है? यू यूज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब यू के साथ सिंगुलर की वर्ब लगेगी कि प्लूरल की वर्ब लगेगी? तो ध्यान रखना, यू के साथ हमेशा प्लूरल की ही वर्ब लगती है। सिंगुलर की वर्ब यू के साथ नहीं लगती, प्लूरल की ही वर्ब लगती है। वो भले ही चाहे आप एक जने के लिए बोल रहे हो या एक से ज्यादा के लिए बोल रहे हो। इसी तरीके से आई जो है इसके साथ में भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता। या तो आई के साथ में हम लोग कुछ स्पेशल वर्ब्स होती हैं, जैसे यहाँ आई के साथ एम का यूज किया जा रहा है, ठीक है। आई के साथ शेल का यूज किया जाता है, या तो उनका यूज करते हैं। अदरवाइज आई के साथ में भी जो यूज की जाने वाली वर्ब्स है वो प्लूरल वर्ब्स ही होती हैं। सिंगुलर वर्ब का यूज आई के साथ नहीं किया जाता, ठीक है। और आर जो बच गया आपका, ठीक है, इस आर के साथ में या आर का यूज किसके साथ किया जाता है? जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, उन जो भी बहुवचन है, ठीक है, उन बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करते हैं? आर का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस लगता है? आई के साथ एम लगता है, प्लूरल
उसके साथ में आर लगता है, ठीक है। सिंगुलर कौन कौन है आप सब जानते हैं, ठीक है, कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। ही सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, या इसके अलावा कोई भी एक सिंगुलर नाउन जो होता है वो सिंगुलर है। प्लूरल में कौन आ गया, प्लूरल में यू प्लूरल है, वी प्लूरल है, दे जो है ये भी प्लूरल है, और इसके अलावा एक से ज्यादा की संख्या में कोई भी सब्जेक्ट आ गया तो वो क्या है, प्लूरल है। तो ये बात हुई वर्ब की कि अब जो टेंस आप पढ़ने वाले हो, अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप पढ़ने वाले हो, उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको अब इन वर्ब्स का यूज करते हुए चलना है। प्लस जिरंड फॉर्म का यूज करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम इस वर्ब को यूज करते हुए चलते हैं। यहां तक की बात आई है सबको समझ में, सब आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ना फटाफट, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई को स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं वैसे भी। तो अगर किसी चीज को आपका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रखना हो तो आप स्क्रीनशॉट के साथ ही ले लिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब बात आती है, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या लगता है, उन्हें रहा रही वाला कंसेप्ट है वो लगता है, ठीक है, क्योंकि काम जारी है और काम जारी है तो उसके लिए तो फिर आपको रहा और रही है, रहे हैं ये यूज करने ही पड़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि देखिए हमें एग्जाम्स के अंदर ये कैसे पता लगेगा कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कैसे एग्जाम में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम में थोड़ी लिखा हुआ आता है कि हाँ राम खाना खा रहा है, बेटा देख रहा है, खाना खा रहा है, थाली लगी हुई है, राम बैठा हुआ है, मुंह चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा पेपर में तो नहीं आता ना भाई, है ना। बोलचाल में तो समझ जाते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन होता है या हमारी जो कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ये चीज नहीं चलती। तो एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि जो सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है कि नहीं है। अब चलते हैं इस पर, है ना। तो सबसे पहले कंसेप्ट पर बात करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट पर बात करते हैं क्या, कि आपको उसमें कुछ ऐसी एडवर्ब्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं आपको, आपको कुछ ऐसी एडवर्ब्स मिलती हैं जिनसे जो एक्शन होता है वो एक्शन कंटिन्यू होते हुए नजर आता है। एक्शन जो है वो आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आता है, उन एडवर्ब्स की वजह से नजर आता है। क्या क्या है वो एडवर्ब, वो एडवर्ब्स हैं नाउन, ठीक है। वो एडवर्ब्स क्या है, वो एडवर्ब्स हैं नाउ, nowadays, these days, ठीक है। still, at this time, at present, at present time, presently, ठीक है। ये ऐसी एडवर्ब्स है बेटा, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, स्टिल, at this time, at present time, presently, ठीक है। कभी कभार आपको रेगुलरली भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। कई बार आपको कॉन्टिन्यूअसली भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ एडवर्ब्स हैं जिन एडवर्ब से क्या पता लगता है, ठीक है। इन एडवर्ब से ये पता लगता है कि हाँ जो एक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू है। जो एक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू है। काम जो है वो कैसा है, जारी है, और जारी काम है तो फिर हमें वर्ब क्या फिल करनी है, इज एन आर प्लस वी फर्स्ट आईएनजी। कैसे, जैसे किसी ने कहा व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, क्या कर रहे हो आजकल, है ना। फिर मैं क्या जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा आई एम डूइंग नथिंग दीज डेज, आई एम डूइंग नथिंग दीज डेज, इन दिनों में कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना, खाली हूं, बेला हूं, मजा है। तो आई एम नॉट डूइंग, या आई एम डूइंग नथिंग दीज डेज, या आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग दीज डेज। ओके, चलिए मान लीजिए किसी ने कहा आर यू स्टिल स्लीपिंग, अरे अभी भी सोए हुए हो, आर यू स्टिल स्लीपिंग, तुम
तुम अभी भी सोए हुए हो, तो क्या यूज हुआ? स्टिल का यूज हुआ। ओके, फिर मान लीजिए किसी ने सेंटेंस कहा कि दैट बॉय इज कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग अस। दैट बॉय इज कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग अस। वो लड़का लगातार हमें ही क्या कर रहा है? घूरे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एडवर्ब्स हैं, इन एडवर्ब्स का यूज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है या ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को दिमाग में बैठ गया होगा। पहला कंसेप्ट की बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरी चीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है देखिए हम लोगों का, नेक्स्ट जो है एक छोटी सी बात है आपको याद रखनी है। बिफोर प्रीपोजिशंस। ठीक है, जो प्रीपोजिशंस होती हैं उन प्रीपोजिशंस से पहले अगर आपको it's after prepositions. Okay, it's not before, it's after prepositions. यानी कि अगर कभी किसी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन दी गई है और उस प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आपसे किसी ने वर्ब पूछ ली कि यहां बताइए क्या वर्ब आएगी, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आफ्टर प्रीपोजिशंस वी ऑलवेज यूज वी फर्स्ट प्लस आईएनजी. इट मींस जीरो. After a preposition we always use be first plus ing. ठीक है, ये gerund form हो जाती है. किस तरीके से? जैसे मान लो आप एक एग्जांपल देखो. ठीक है, क्या कि I am fond of books. I am fond of books और मुझे verb fill करनी है तो verb हो जाएगी reading. I am fond of reading books. मुझे किताबें पढ़ने का क्या है? शौक है. यहां देखिए क्या प्रीपोजिशन यूज हुई है? ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुई है और ऑफ प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में वर्ब फिल करनी है तो क्या आ गई? रीडिंग आ गई. और कोई सेंटेंस दे लीजिए. ठीक है, यू कांट गो विदाउट ओके, यू कांट गो विदाउट. आंसर की फॉर्म अगर मुझे बननी है तो क्या हो जाएगा? आंसर. यू कांट गो विदाउट आंसरिंग मी. मुझे जवाब दिए बिना या मुझे जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते हो. अब यहां क्या है? इस सेंटेंस में विदाउट जो है वो क्या है? एक प्रीपोजिशन. विदाउट जो वो क्या है? प्रीपोजिशन है और उसके जस्ट बाद में आपसे वर्ब पूछी गई तो वर्ब क्या यूज की हम लोगों ने? जिरेंट फॉर्म को यूज कर दिया. एक लास्ट सेंटेंस और देखो इसी तरीके से. ठीक है, आफ्टर गेट की फॉर्म यहां फिल करनी है. किसकी फॉर्म फिल करनी है? गेट की. आफ्टर ये सेंटेंस है आफ्टर बोर्ड. बोर्ड होने के बाद आई वॉच्ड टीवी. मैंने क्या देखा? टेलीविजन देखा. ओके, मैंने अभी आपको बोला कि यहां आपको क्या करनी है? यहां आपको गेट की फॉर्म फिल करनी है तो क्या हो जाएगा? आफ्टर गेटिंग बोर्ड. आफ्टर गेटिंग बोर्ड आई वॉच्ड टीवी. मैंने टीवी देखा. अब जो बात आपको समझाना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं वो क्या है? वो ये है. कौन सी फॉर्म है? वॉच की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म. अरे कौन सी फॉर्म है भाई? सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? पास्ट टेंस में यूज होती है. कर कौन सा रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो मैंने क्या समझाना चाहा आपको? ये कहना चाहता हूं कि भले ही आपको टेंस पास्ट में मिला हो, इस कंसेप्ट के लिए भले ही आपको टेंस किसमें मिला हो? पास्ट में मिला हो, लेकिन अगर प्रीपोजिशन दी हुई है और प्रीपोजिशन के बाद अगर आपसे ब्लैंक में वर्ब पूछी जाती है तो वर्ब जो है वो कौन सी आएगी?
जिरंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। याद रखना इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ठीक है। कौन सी प्रीपोजिशन का अपवाद है मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। एक प्रीपोजिशन का इसमें अपवाद है जिसके बाद आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हो, अक्सर उसके बाद में किसी और ही फॉर्म को यूज किया जाता है। कौन सी प्रीपोजिशन है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ जल्दी 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 बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं। अरे वाह अरे वाह बड़ी फुर्ती है भाई, शाबाश, जल्दी से बताओ मेरे को। 10th क्लास के बच्चे भी बड़े एक्टिव है भाई, ठीक है। मैंने वो एक्सरसाइज जब पूछा था तो उस एक्सरसाइज के अंदर कई बच्चों के जो रिप्लाई आए उसमें देखिए 10th के भी बच्चे थे। आई जस्ट वांट टू नेम देम, बता देता हूं आपको। वो नितिका बेनीवाल जो है ये 10th की बच्ची थी जिसने रिप्लाई किया था। इसी तरीके से राहुल नाम से भी बच्चा था, 10th क्लास का बच्चा था, इसने रिप्लाई किया था। बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। आप लोग सीख रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, चीजों को सीखोगे समझोगे तो ये आप लोगों को जिंदगी भर काम आएंगी। ग्रामर कभी नहीं बदलती, ग्रामर हमेशा काम आती है। शाबाश, जवाब आने शुरू हो गए बच्चों के, जवाब आए, वेरी गुड गुड। अरे कुछ अरे नहीं देखो अभी बता देता हूं आप लोगों को, ज्यादा नहीं टाइम देते हैं, ठीक है। कि पिछले जो टेंस था उस पिछले टेंस में हमने उस प्रीपोजिशन को पढ़ा दिया है। कौन सी प्रीपोजिशन है? बहुत अच्छे से जवाब दिया, प्रीपोजिशन टू। जी हाँ, कौन सी प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन टू। टू के बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म फिल करते हैं हम लोग, ठीक है। इंफिनिटिव बोलते हैं इसको, टू इंफिनिटिव कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा यानी कि टू के अलावा जो भी प्रीपोजिशंस हैं वो चाहे ऑफ हो, चाहे आफ्टर हो, चाहे विदाउट हो, चाहे कोई और हो, उनके जस्ट बाद में अगर आपको वर्ब फिल करनी पड़े तो आप कौन सी वर्ब फिल करोगे? आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म, या ये कह सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म जिसे जिरंड फॉर्म कहते हैं, वो आप इसमें फिल करोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपने, ठीक है। एक कंसेप्ट को और ऊपर बात करते हैं, इसके आगे का जो भी, क्योंकि आज की क्लास में ज्यादा लंबी हो जाएगी बेटा, और आज आपका वैसे भी क्या है, ऑफ है ना, वीकेंड है तो आज आपका ऑफ है। ऑफ डे में आज आपकी क्लास ले रहे हैं। सॉरी क्योंकि इस वीक में थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो आप लोगों का है ना ऊपर नीचे हो गया, कुछ हल्का सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। मंडे से आप लोगों का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल पहले की तरीके से परफेक्टली वैसे ही चलेगा। आज की क्लास जो है उसको हम ज्यादा लंबा ना लेते हुए, ठीक है, फटाफट आज की क्लास को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक कंसेप्ट और बात करते हैं, ठीक है, एक और कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं अपने, ठीक है। क्या है कि आपने कई बार देखा भी होगा, हम कभी कभार कुछ ऐसे सेंटेंस लिखते हैं जिस तरह से सी ही इज कमिंग, ठीक है, सेंटेंस हो गया सी ही इज कमिंग, देखो वो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट है, इस थर्ड कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसे कहा जाता है इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशंस। क्या कहा जाता है? इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस से पहले इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन मिलता है, क्या मिलता है? इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन मिलता है। ये इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन क्या हो सकता है? ये इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ब दी जा सकती है, बिवेयर, ठीक है। अभी जैसे मैंने लिखा सी, स्टॉप, कुछ भी, ठीक है। इंपेरेटिव की बात अपने पिछले टेंस में की है भाई, है ना। इंपेरेटिव के ऊपर डिस्कशन अपने पिछले टेंस में कर चुके हैं। जो लोग भी नए हैं, आज पहला ही वीडियो देख रहे हैं या पहली क्लास आज जिन्होंने ज्वाइन की है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी पिछली क्लास का, पिछले वीडियो का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पिछले टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख सकते हैं। पूरा उसको देखोगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आगे वाले टेंसेस में आपको काम आने वाली है। बहुत सारी चीजें जो है वो पिछले टेंस से ही उठाकर हम आगे के टेंसेस में लेकर आएंगे। तो इंपेरेटिव के ऊपर बात हम लोग पिछले टेंस में कर चुके हैं, ठीक है। यहां आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी किसी भी सेंटेंस
के बिगिनिंग में इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन होता है। क्या होता है? इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन होता है, और उसके बाद के सेंटेंस में आपसे वर्ब पूछी जाती है, तो वो वर्ब जो है वो कौन से टेंस की रहती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की रहती है। ठीक है, किस तरह से रहती है? जैसे मान लीजिए अभी हमने सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस और लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस कहा, डोंट टॉक, बातें मत करो भाई। ठीक है, द बेबी इज, क्या करें? सुला दें, द बेबी इज स्लीपिंग। ठीक है, बातें मत करो, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने सेंटेंस कहा, चलिए डोंट पर ही लिखते हैं। ठीक है, डोंट गो आउट। ठीक है, इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन लिखते हैं कि डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, डोंट गो आउट, इट्स रेनिंग, बाहर मत जाओ, बारिश हो रही है। ठीक है, ऐसा कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी ने कहा मान लीजिए कि स्टॉप, रुको, the car is coming from there. Okay, stop, the car is coming from there. रुको, वहां से एक गाड़ी आ रही है। तो इस तरह से जब भी आपको किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में इंपेरेटिव एक्सक्लेमेशन मिलता है और उसके बाद के सेंटेंस में आपसे वर्ब पूछी जाती है, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस या इज एम आर प्लस बी फर्स्ट आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ऊपर यहीं तक की बात करके 3 कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, आगे की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक पर बात करेंगे, और आगे की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ ऐसे यू कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात हम नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगली क्लास को मिस नहीं करना है, अगली क्लास को जरूर ज्वाइन करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आपको इन्फॉर्म करना है कि हाँ भाई अगली क्लास में जरूर आना है। और देखो, आप सब लोग इस क्लास को इससे बेनिफिट उठा रहे हो। ठीक है, यू ऑल आर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास। सो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस channel, to share this video with your relatives, with your friends, and with your other persons who are also students. Okay, and they also want to know things, they also want to learn English. तो आप उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि इसका फायदा केवल आप तक सीमित ना रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इसका फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर डेफिनेट सी बात है, आपको पता है फिर क्या होगा? फिर हम गिव अवे भी रखेंगे, है ना? फिर आप लोगों के लिए गिव अवे का भी कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है वो रखा जाएगा, कुछ ऐसी कह सकते हैं कॉम्पिटिशन जो है वो ऑनलाइन करवाए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो जाए। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो फटाफट आज की क्लास के लिए एक बार, ठीक है, लाइक जरूर करना आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक क्या करना है? तब तक घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नई चीज ऐड करना आज। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नया सीखते रहना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, बहुत ही धन्यवाद आप सभी का, आप लोग सभी लाइव जुड़े और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।